नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। पिछले 10 दिनों में कोरोना ने अपनी रफ्तार से हैरान कर दिया है। संक्रमण और मौत के आंकड़ों के कारण श्मशान घाटों पर लंबी लाइन लगी है। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना के ऐसे डरावने चेहरे को देखकर हम यही कह रहे हैं, मत करो भूल, श्मशान है फुल। महज 10 से 15 दिन पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर इस कदर भयावह होगी। लेकिन पिछले 10 दिनों में ही बिहार में संक्रमण को बढ़ते मामलों को देखकर लोगों में डर समा गया है। हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों में बेड की भी कमी होने लगी है। अगर अब भी नहीं संभले और लापरवाही लगातार जारी रही तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र और यूपी की तरह ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना का संक्रमण और उससे होने वाली मौत का आंकड़ा हर दिन रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। हालात इतने भयावह हैं कि अस्पतालों में भर्ती के लिए बेड कम पड़ गए हैं और शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों वेटिंग लाइन में रहना पड़ रहा है। कहीं कहीं इंतजार इतना लंबा है कि दूसरे दिन तक नंबर आ रहा है। कोरोना की इस भयावह रफ्तार से सब कुछ थम सा गया है। जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। अगर अब भी नहीं संभले और लापरवाही जारी रही तो हालात बद से बदतर होते देर नहीं लगेगी। हालांकि संक्रमण के आंकड़े यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में फिलहाल कम हैं, लेकिन औसत रफ्तार को देखें तो वो तेज होती जा रही है। तेजी से बढ़ रहे इन आंकड़ों को देखकर समझिए हालात। ताजा अपडेट में बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,149 है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े स्थिति की गंभीरता की असली तस्वीर पेश कर रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में 4,157 नए कोविड-19 संक्रमितों की पहचान हुई है। 12 अप्रैल को 3,756, 11 अप्रैल को 3,469, 10 अप्रैल को 2,174 और 9 अप्रैल को 1,911 नए केस सामने आए। पिछले चंद दिनों में ही मरीजों की संख्या 35% से ज्यादा बढ़ी है। ये रफ्तार खतरे की घंटी है। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं। पटना में 7,557 कुल एक्टिव केस हैं, जबकि पटना में 475 लोगों की मौत हो चुकी है। राजनीतिक दलों में भी कोरोना को लेकर हड़कंप है। पटना में आरजेडी ऑफिस में बाहरी लोगों का प्रवेश रोक दिया गया है। पार्टी के बड़े स्तर के नेता ही अब दफ्तर आ जा सकते हैं। वहीं सत्ताधारी जेडीयू भी अपने ऑफिस में कोरोना से बचाव के तमाम फॉर्मूले को लागू कर चुकी है। आफत का आलम यह है कि सबसे सुरक्षित विधान परिषद में 13 अप्रैल को 18 पॉजिटिव केस सामने आए। इससे एक दिन पहले 11 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए थे। एहतियातन विधान परिषद को 18 अप्रैल तक बंद किया गया है। यही नहीं, पंचायती राज विभाग में निदेशक और आईएएस विनय रंजन सिन्हा की भी कोरोना से मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे और लोगों ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो सख्ती बढ़ाई जा सकती है। अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि पहले से निर्धारित परीक्षाएं ली जाएंगी। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने पर भी रोक लगा दी गई है। सिनेमा हॉल में 50% लोगों को बैठने की इजाजत है।
होटल और ढाबों में 25% लोगों को ही बैठकर खाने की इजाजत होगी। निजी दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। अंतिम संस्कार में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोहों में 200 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। राज्य में फिलहाल 30 अप्रैल तक सभी दुकानों को शाम 7 बजे के बाद बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अगर गाइडलाइंस का पालन करने में राज्य के लोगों ने अभी और उदासीनता दिखाई तो संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े तेजी से ऊपर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना की रफ्तार डरावनी है, स्थिति भयावह है, ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है। अब आपको दिखाते हैं पड़ोसी राज्य झारखंड का हाल। वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के कारण मौत के आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रांची के श्मशान घाटों पर भी अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगी है। सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद डरावनी दिख रही है। दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। न तो संक्रमण की रफ्तार थम रही है, न मौत का आंकड़ा कम हो रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम पड़ गई है। अब झारखंड की भयावह स्थिति को आंकड़ों से समझिए। झारखंड में एक्टिव मामलों का कुल आंकड़ा 17,155 के पार पहुंच गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 2,844 नए केस सामने आए हैं, जबकि 13 अप्रैल को 2,366, 12 अप्रैल को 2,296, 11 अप्रैल को 2,373, 10 अप्रैल को 1,925 और 9 अप्रैल को 1,882 नए कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। झारखंड सचिवालय में अब तक 125 कोरोना संक्रमण के मामले भी सामने आ चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि एक बार फिर से झारखंड में कोरोना फन फैलाए बैठा है। आंकड़े कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि सरकार और कड़े फैसले ले सकती है। अगर अब भी गंभीरता का अंदाजा नहीं तो ये तस्वीर देखिए। राजधानी रांची के शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई है। कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हरमो मुक्ति धाम समेत 7 शमशान घाट और 2 शवदाह गृह हैं रांची में। लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार मुक्ति धाम स्थित मोक्ष धाम में किया जा रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के कारण लोगों की मौत हो रही है, शवों के मुकाबले ये जगह कम पड़ गई है। मजबूरी में या तो परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग में रखा जा रहा है या घाघरा के स्वर्णरेखा नदी के तट पर इन शवों को खुले में जलाया जा रहा है। घाघरा शमशान घाट में पिछले 3 दिनों में 80 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। मंगलवार को दिन में ही 18 शवों का दाह संस्कार किया गया, जबकि देर रात तक 10 और संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया। यानी मंगलवार को ही कुल 28 शवों का अंतिम संस्कार घाघरा शमशान घाट पर हुआ। रांची में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। बिजली से चलने वाले शवदाह गृह भी खराब हो गए हैं। दिल्ली से एक टीम रांची बुलाई जा रही है, जो जल्द से जल्द शवदाह गृह मशीनों को ठीक करेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब शादी समारोहों में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी, जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। किसी भी स्थल पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे।
सभी तरह के मेले और प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी। जिम और स्विमिंग पूल को भी चलाने की इजाजत नहीं है। सभी तरह के खेल कूद के आयोजनों पर रोक है। हालांकि खिलाड़ियों को स्टेडियमों में प्रशिक्षण की इजाजत दी गई है। सभी पार्क बंद कर दिए गए हैं। सभी तरह के रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत है। धार्मिक स्थलों पर 2 गज की दूरी के साथ क्षमता से 50% लोगों के ही आने की इजाजत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। संक्रमण से हो रही मौत के बाद श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पटना के बांस घाट पर दिन भर लोग अपने परिजनों के शव जलाने के लिए लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए यहां परिजनों से अवैध वसूली की जा रही है। देखिए न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट। पटना के बांस घाट का नजारा परेशान करने वाला है। हर घंटे यहां कोरोना से हुई मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए लाशों के आने का सिलसिला जारी है। बांस घाट के विद्युत शवदाह गृह में चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ रही है कि दूसरा शव पहुंच जा रहा है। औसतन यहां हर दिन लगभग 30 से 40 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मौत के कारण शवों के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अपने परिजनों के शव को लेकर लोग सुबह से शाम तक भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां फैली अव्यवस्था के कारण हो रही है। लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। पटना के रहने वाले ब्रजराज अपने पिता के शव को लेकर पिछले 3 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। पूरा परिवार पिता के निधन से सदमे में है, लेकिन बांस घाट पर अंतिम क्रिया के लिए अवैध पैसे की वसूली की जा रही है। जिला प्रशासन के नियमों के मुताबिक बांस घाट पर विद्युत शवदाह गृह में सामान्य मौत पर जलाने के लिए 300 रुपए का शुल्क है, जबकि कोरोना से हुई मौत पर शवदाह निःशुल्क किया जाता है। पर यहां भीड़ और व्यवस्था के नाम पर अंतिम संस्कार के दलाल 16,000 तक वसूल कर रहे हैं। घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग प्रशासन पर कुव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं। बांस घाट विद्युत शवदाह गृह में 2 मशीनें लगी हुई हैं। आरोप है कि इस शवदाह गृह की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों ने एक मशीन को जानबूझकर बंद कर दिया है। ऐसे में जब भीड़ बढ़ जाती है तो पैसे का खेल शुरू होता है। एक सिर्फ चालू है और दिन भर बैग से पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग काम कर रहा है। अभी तो मैं पूछा तो बताए कि चालू करेंगे। कब चालू करोगे? जब दिन भर गुजर जाएगा तब। बांस घाट पर लाशों के अंतिम संस्कार के लिए चल रहे इस अवैध वसूली के मामले में जब न्यूज़ 18 की टीम ने जिम्मेदार लोगों से जानकारी लेनी चाहिए तो जरा सुनिए कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। जो बोल रहा है उसको बुला के लेकर आइए, पूछिए उसका रसीद कहाँ है, कई हजार रुपया क्यों दिए, किसको दिए, पैसा आपकी आप रोड पर छिड़ दीजिए, वो मालिक आप है। यहाँ आपका सरकार नहीं ले रही है। नहीं, यही तो बात है कि रसीद नहीं दिया जा रहा है। तो रसीद पूछिए उससे कि पैसा वो किस चीज का जमा किया है। पैसा इसी रोड पर कोई महंगा दे देगा, बिक देगा? पैसा वो दे रहा है तो उसको जानने का अधिकार है ना कि वो पैसा किस चीज के लिए ले रहा है। वो पैसा दुकानदार से सामान किन रहा है उसके लिए दे रहा है या और किसी के लिए दे रहा है, वो तो आपको पब्लिक है ना बताएगी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार और हो रही मौतों के बाद लोगों को हो रही परेशानियों ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। जरूरी है कि प्रशासन इस पर नजर रखे, व्यवस्था को सुधारे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो कोरोना ने कहर बरपा रखा है और इस मौके को भी लोग भुना रहे हैं। इधर कोरोना पीड़ित रिटायर्ड जवान की मौत के बाद वीआईपी कल्चर के आरोप को एनएमसीएच के अधीक्षक ने सिरे से खारिज किया है। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल की व्यवस्था देखने आए थे और उनके साथ सिर्फ 3 अधिकारी थे, बाकी सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मरीज को अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। में कल एक कोरोना पीड़ित रिटायर्ड सैनिक की मौत हो गई। मौत के बाद कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है। जो मृतक हैं उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री जी का कल दौरा था एनएमसीएच और स्वास्थ्य मंत्री जी के स्वागत में तमाम अस्पताल लगा रहा। इसी बीच तरफ तरफ कर मरीज की मौत हो गई। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा आरोप लगा है कि वीआईपी कल्चर और मंत्री जी के स्वागत में आप लोग लगे रहे। जो ये बात बिल्कुल असत्य है कि वीआईपी कल्चर के चलते हम लोग लगे रहे स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ और तब उनका डेथ हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मैं, प्रिंसिपल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यही 3 लोग थे। बाकी जितने भी पीओडीज थे, जो कार्यरत चिकित्सक जिसको बोलते थे हैं, वो ऑलरेडी अपने ड्यूटी पर थे और जो ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, सेकेंड फ्लोर में सभी जगह उपस्थित थे। और उनका डेथ हुआ, यह दुखद है, हम सबों के लिए दुखद है। और वो ब्रॉड डेड आए थे। जब आए थे हमारे चिकित्सक ने देखा तो वो एक्सपायर कर चुके थे। वैसी जी एक सवाल है कि जो मरीज है वो लखीसराय का रहने वाला था और कल जब स्वास्थ्य मंत्री आए थे उससे पहले अस्पताल पहुंचा था या फिर उनके आने के बाद? उनके आने के बाद पहुंचा था वो पेशेंट। और जब हम लोग देख रहे, जब उनको मंत्री जी कोई उनके आवभगत के लिए नहीं आए थे। मंत्री जी हर वार्ड में घूमे हैं, हर मरीजों से बात किए हैं, आईसीयूज में गए हैं, हमारे जनरल वार्ड्स में गए हैं, सबों से हालचाल पूछा है। और जो हम लोग अंदर ही थे, अभी राउंड लगा रहे थे, इसी बीच में उनका डेथ हुआ। और मेरे साथ, मंत्री जी के साथ केवल हम लोग 3 लोग थे, हमारे प्रिंसिपल, मैं खुद सुपरिंटेंडेंट और मेरे उपाधीक्षक थे। तो एनएमसीएच अधीक्षक साफ साफ ये कहते हुए कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की गई, मरीज की स्थिति पहले से बहुत खराब थी। इधर लगातार कोरोना विस्फोट के बाद झारखंड सचिवालय में अब सन्नाटा है। सचिवालय में कोरोना संक्रमितों की संख्या 125 के पार चली गई है। इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद सरकारी कामकाज की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने झारखंड में सरकार की रफ्तार को धीमा कर दिया है। विभागीय फाइलों पर कोरोना संक्रमण का असर साफ दिखने लगा है। सचिवालय के मेन गेट से विभागीय कार्यालय तक कोरोना का खौफ साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। कुर्सियां खाली पड़ी हैं और जहां लोग मौजूद हैं वहां भी संक्रमण को लेकर चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ पड़ी जा सकती हैं। सचिवालय पहुंचने वाले कर्मी डरे सहमे हुए हैं। डर लगता है पेरेंट्स है घर में, उनकी भी चिंता होती है कि यहाँ से अच्छे तरीके से जाएं, स्वास्थ्य होके काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं। डर लगता है कि नहीं आप लोग आते हैं? डर लगता है, लेकिन ड्यूटी है तो ड्यूटी करना है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं। जी, इसलिए नहीं आ रहे हैं जिनका कुछ तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनका तबीयत ठीक है वो तो आ रहे हैं। झारखंड में पिछले 10 दिनों में कोरोना की रफ्तार ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। बात चाहे सचिव स्तर के अधिकारियों की करें या अदने कर्मचारियों की, कोरोना के संक्रमण से कोई भी अछूता नहीं है। पिछले हफ्ते तक झारखंड सचिवालय में 101 लोगों के संक्रमित होने की सूचना थी, जो अब बढ़कर 125 के पार चली गई है। जितने लोग संक्रमित हैं उससे ज्यादा बीमार हैं, जिनका कोरोना टेस्ट होना अभी बाकी है। मोटा मोटी आप मान के चलिए कि सचिवालय परिसर में 100 लोग संक्रमित हैं और ये खबर सरकार के पास नहीं है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात,
यहाँ तक कि मुख्य सचिव महोदय को भी जानकारी नहीं था कि 100 लोग संक्रमित हैं हमारे यहाँ। बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच इनकी चिंता अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को लेकर भी है। कर्मचारी काम तो करना चाहते हैं, पर काम के साथ स्वास्थ्य की भी चिंता है। इसके लिए साप्ताहिक रोस्टर की मांग लगातार उठ रही है। साप्ताहिक रोस्टर के पीछे का तर्क ये है कि इससे कोरोना संक्रमण का चेन टूटेगा। वहीं सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन नहीं होने से नाराजगी भी साफ देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारे लोग रोटेशन के तहत उन लोगों को काम कराया जाए, ताकि काम भी सुचारू रूप से चलता रहे और लोग स्वस्थ भी रहे। रोस्टर हम लोग कर देता तो बहुत सहूलियत मिलता है, लेकिन जो यहाँ तक आदमी जो स्वस्थ है वो तो आ रहा है, और जो तबीयत जिनका खराब वो नहीं आ रहे हैं। राज्य में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मामले 2000 के पार रह रहे हैं। सचिवालय कर्मियों के लगातार संक्रमित होने से सरकारी फाइलों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो पहले से कर्मियों की कमी का दंश झेल रहे झारखंड में सरकारी काम पर बुरा असर पड़ेगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो सचिवालय में सन्नाटा पसरा है, कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।